खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, पर ये बच्चे नहीं समझेंगे। एक ही सुन लें, खोज अपनी। हम लोग संसार में किस लिए आए हैं, ये जिस दिन आप पहचान गए, आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे। आप अपना उद्देश्य पहले जान लीजिए कि आपका आगमन हुआ क्यों है पृथ्वी पर। भगवान ने इस कमरे में इस वक्त 4 लोग बैठे हैं, हम चारों को ही किसी ना किसी कारण से भेजा है। अकारण इस संसार में कोई नहीं आता, कोई भी, चाहे वो बिल्कुल ही फूटी कौड़ी पर पल रहा व्यक्ति हो, चाहे वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा व्यक्ति हो, उससे कोई उम्मीद ठाकुर जी को है। वो पहचान है, और वो पहचान आपको केवल और केवल आध्यात्म से हो सकती है। संसार में रह के तो नहीं कर पाएंगे, सत्य। संसार के इस विषाद में रह करके तो कभी नहीं हो पाएगी। तो आज के युवाओं से एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वे होंगे 45 या 50 के, आना उनको सत्संग में ही है। क्यों? अच्छा, आपने कभी एक चीज देखी, अब तो नहीं है मेरी कथा में, आप देखोगे तो मोस्टली युवा होते हैं, पर फिर भी कभी कभी कहा जाता है वृद्ध ही क्यों होते हैं कथा में। वृद्ध नहीं होते, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सत्य वचन। जो अब सब देख दाख करके समझ गए कि कुछ नहीं है, नीरस है संसार, वो आते हैं। तो ये जितने भी भोग भोग रहे हैं संसार के, या आज के युवा आजकल की चकाचौंध में रहते हैं, कभी ना कभी तो उससे उबेंगे, तब उनको वो भूख होगी, अब कहाँ जाएं, अब क्या करें ऐसा जिससे हमको, अभी वो सुख के पीछे भाग रहे हैं, फिर उनको शांति की इच्छा होगी, अब शांति कहाँ मिले, आएंगे कथा में। लेकिन तब तक हालत क्या हो जाएगी, घर में लग गई आग और आप कुआं खोद रहे हैं इसको बुझाने के लिए, तब तक तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था में आ जाओ। तो हमारे युवाओं से प्रार्थना है कि इंद्रियां पूर्ण बलवान हैं, आप जीभ से कोई भी वस्तु सेवन कर सकते हैं, पत्थर भी खा लोगे तो पचा लोगे, कानों से कुछ भी सुन सकते हो, नेत्रों से कुछ भी देख सकते हो, 3-3 दिन तक जाग सकते हो। अपनी इंद्रियों, इतनी बलवान इंद्रियों को जब आप ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न हो।